नमस्कार, स्वागत है आप सभी का डेसिमल में। आज की वीडियो में हम लोग एनवायरनमेंट का प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लिए हैं जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो इन प्रश्नों को आप लोग अटेम्प्ट कीजिए और कितने प्रश्न सही होते हैं आपके कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो। एनवायरनमेंट। तो एनवायरनमेंट में आज पहला प्रश्न लिया है, निम्न में से कौन सा एक पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? निम्न में से कौन पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा के ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही है? तो पहला ऑप्शन है आपका, देखिएगा पहला ऑप्शन है उपभोक्ता, उत्पादक, अपघटक। ठीक है, अगला देखेंगे, नोट कीजिएगा। उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। तीसरा है उत्पादक, अपघटक, उपभोक्ता। और चौथा ऑप्शन है अपघटक, उपभोक्ता, उत्पादक। तो बताइए इनमें से राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा बी ऑप्शन। बी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, उत्पादक, उपभोक्ता, अपघटक। ये पारिस्थितिक तंत्र में ऊर्जा प्रवाह के संबंध में सही आंसर होगा। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। इसका लगा लीजिए, बी ऑप्शन राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न देखेंगे, 74वें संविधान संशोधन का संबंध है। पहला ऑप्शन है किससे होगा? देखिए यहाँ पर राष्ट्रपति की शक्तियों से दिया गया है, ग्रामीण स्थानीय स्वशासन से दिया गया है, या फिर शहरी स्थानीय स्वशासन से, या फिर राज्यपाल की शक्तियों से। तो बताइएगा इसका राइट आंसर। 74वें संविधान संशोधन का संबंध होगा किससे होगा? तो सी ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा, शहरी स्थानीय स्वशासन से। शहरी स्थानीय स्वशासन से 74वां संविधान संशोधन संबंधित है। अगला प्रश्न देखेंगे, तीसरा प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न है, नोट कीजिएगा। निम्न में से एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है। निम्न में से एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव है, कौन सा है? ऑप्शन है आपके पास, ऑप्शन है पैरामीशियम, स्पाइरोगायरा, विषाणु, या डी ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। तो एक कोशिकीय जो सूक्ष्म जीव होगा, एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव पैरामीशियम होगा। राइट आंसर ए नंबर होगा, पैरामीशियम एक कोशिकीय सूक्ष्म जीव होगा। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है, काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। ईवीएस में, इन्वायरमेंट में आपका जो भी प्रश्न लिया गया है ये बार बार परीक्षा में आते हैं। तो देखिएगा पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है। तो ऑप्शन है आपके पास, पहला ऑप्शन पराग कणों में, पराग कोश में, मूल शीर्ष में, या फिर तने में। तो बताइएगा इन चारों में राइट आंसर क्या होगा? राइट आंसर होगा फोर का बी राइट आंसर होगा। फोर का बी राइट आंसर, पराग कोश में। ठीक है, पौधों में अर्धसूत्री विभाजन होता है पराग कोश में। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ऑप्शन ए है भूवैज्ञानिक चक्र, ऑप्शन बी है रासायनिक चक्र, सी है जैव भू रासायनिक चक्र, या डी है इनमें से कोई नहीं। तो 5 का राइट आंसर होगा सी ऑप्शन, जैव भू रासायनिक चक्र। नोट कीजिएगा, जैव भू रासायनिक चक्र किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। किसी पारितंत्र में तत्वों का चक्रण कहलाता है। ठीक है, बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। 6 नंबर, निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित जल पीने से होती है? निम्न में से कौन सी बीमारी दूषित जल, नोट कीजिएगा, दूषित जल से बताना है आपको कौन सी बीमारी होती है। तो ऑप्शन ए है एनीमिया, बी है टिटनेस, सी है चेचक, और डी है टाइफाइड। तो 6 का राइट आंसर होगा टाइफाइड, डी ऑप्शन। डी ऑप्शन राइट आंसर होगा, डी ऑप्शन राइट आंसर होगा 6 का टाइफाइड। अगला प्रश्न देखेंगे, 7वां नंबर, बीटी कपास है। बीटी कपास काफी इंपॉर्टेंट प्रश्न है, बार बार पूछा जाता है। ए ऑप्शन है एक प्राकृतिक पौधा है, बी ऑप्शन है एक संकर पौधा है, सी ऑप्शन एक ट्रांसजेनिक, और डी है एक औषधीय पौधा है। तो बताना है आपको कि बीटी कपास क्या है। इसका राइट आंसर होगा एक ट्रांसजेनिक पौधा है, एक ट्रांसजेनिक पौधा है। तो सी ऑप्शन 7 का सही होगा, 7 का सी सही होगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है। ऑप्शन ए है 23 सितंबर, बी है 22 दिसंबर, सी है 4 जुलाई,
और डी है 21 जून। तो बताइएगा 8वें का राइट आंसर क्या होगा। दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, दक्षिणी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन, राइट आंसर होगा 8 का बी ऑप्शन 22 दिसंबर। 22 दिसंबर राइट आंसर होगा 8 का बी। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है, कौन सा प्रथम साहित्य स्रोत है। वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न। ऑप्शन ए है सामवेद, बी है यजुर्वेद, सी है अथर्ववेद, अथर्ववेद, अथर्ववेदों लिखा है, अथर्ववेद होगा ये, ठीक है, अथर्ववेद, और डी है ऋग्वेद, डी है ऋग्वेद। तो राइट आंसर होगा इसका डी ऑप्शन, नाइन्थ का राइट आंसर डी ऑप्शन होगा ऋग्वेद। तो याद रखिएगा प्रथम साहित्य स्रोत होगा ऋग्वेद। अगला प्रश्न देखेंगे 10वां प्रश्न। पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। वेरी इंपॉर्टेंट, ओजोन से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं, ओजोन से रिलेटेड प्रश्न जरूर आते हैं, ठीक है। तो बताइएगा पृथ्वी के वातावरण के किस सतह में ओजोन परत पाई जाती है। ऑप्शन ए है स्ट्रेटोस्फीयर, बी है आयनोस्फीयर, सी है ट्रोपोस्फीयर और डी है मीसोस्फीयर। तो बताइएगा 10वें का आंसर क्या होगा। तो 10th क्वेश्चन का 10th नंबर प्रश्न क्वेश्चन का राइट आंसर होगा ए ऑप्शन स्ट्रेटोस्फीयर। क्या होगा, स्ट्रेटोस्फीयर पृथ्वी के वातावरण के, ठीक है, पृथ्वी के वातावरण में ओजोन परत इसमें पाई जाती है। स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है, याद रखिएगा, ठीक है, स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत पाई जाती है। अगला प्रश्न देखेंगे 11वां नंबर। कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन, नोट कीजिएगा कृत्रिम वर्षा, यहाँ पर कृत्रिम वर्षा की बात कर रहे हैं, और कृत्रिम वर्षा के लिए मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन बताना है आपको। ऑप्शन ए है आपका पोटेशियम नाइट्रेट, बी है सिल्वर आयोडाइड, सी है सिल्वर नाइट्रेट और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड, बी ऑप्शन, नोट कीजिएगा बी ऑप्शन 11 का राइट आंसर होगा सिल्वर आयोडाइड। सिल्वर आयोडाइड कृत्रिम वर्षा के लिए, मेघ बीजन के लिए प्रयुक्त रसायन सिल्वर आयोडाइड होगा, सिल्वर आयोडाइड। अगला प्रश्न देखेंगे। जीवों के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है, बताइएगा जीवों के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है। ऑप्शन है पहला ईमोलॉजी, दूसरा है ईटियोलॉजी, सी ऑप्शन है नेओलॉजी और डी है ईथोलॉजी। तो आपका इसका बताना है राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर होगा ईथोलॉजी, राइट आंसर होगा ईथोलॉजी, 12 का डी राइट आंसर होगा। जीवों के व्यवहार का अध्ययन ईथोलॉजी कहलाता है, क्या कहलाता है, ईथोलॉजी। अगला प्रश्न देखेंगे 13 नंबर। निम्न में से किस राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार है। वेरी इंपॉर्टेंट, गल्फ ऑफ मन्नार, ठीक है, गल्फ ऑफ मन्नार बताना है आपको किस राज्य में है। तो ऑप्शन ए है केरल, बी है कर्नाटक, सी है तमिलनाडु और डी है पश्चिम बंगाल। तो इसका राइट आंसर होगा, राइट आंसर बताइएगा कौन सा होगा, सी ऑप्शन होगा, सी तमिलनाडु, ठीक है। तो तमिलनाडु राज्य में गल्फ ऑफ मन्नार स्थित है, ठीक है। तो अगला देखेंगे। अगला है सैक या लाइकेन, सैक लाइकेन, ठीक है, सैक लाइकेन क्या है बताना है आपको, सैक लाइकेन क्या है। ऑप्शन ए है रसायन स्वपोषी, बी है अपघटक, सी है सहजीवी और डी है परजीवी। तो 14वें का राइट आंसर बताना है आपको। 14 नंबर का राइट आंसर होगा सहजीवी, क्या होगा, सहजीवी। सैक या लाइकेन ये सहजीवी होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे 15 नंबर। तो 15 नंबर है प्रश्न, धातु प्रस्तर किसे कहते हैं, धातु प्रस्तर किसे कहते हैं, ठीक है। तो धातु प्रस्तर किसे कहते हैं बताना है आपको। ऑप्शन ए है अयस्क, बी है बिटुमिन, सी है मेटालाइट और डी है बॉक्साइट। तो राइट आंसर 15 का आपको करना है, राइट आंसर बताना है, इसका ए होगा ऑप्शन अयस्क, क्या होगा, अयस्क। धातु में प्रस्तर अयस्क को कहते हैं, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 16 नंबर। कौन जैवीय कारक नहीं है। तो बताना है आपको। ऑप्शन ए है जंतु, बी है प्रस्तर, सी है पेड़ पौधे और डी है सूक्ष्म जीव, मतलब जिनमें जान नहीं होती, ठीक है। तो कौन जैवीय कारक नहीं है। तो देखिएगा जंतु भी जैवीय कारक है, ठीक है, पेड़ पौधे भी जैवीय हैं, सूक्ष्म जीव भी जैवीय हैं, लेकिन प्रस्तर ये जैवीय नहीं होता है, ठीक है। तो राइट आंसर 16 का राइट आंसर हो जाएगा बी प्रस्तर, ठीक है। अगला प्रश्न देखेंगे 17 नंबर। स्टेलैक्टाइट एवं स्टेलैग्माइट में निक्षेपण होता है। नोट कीजिएगा प्रश्न को, शब्द को विशेष ध्यान रखिएगा। स्टेले स्टेलैक्टाइट एवं स्टेलैग्माइट, स्टेलैक्टाइट एवं स्टेलैग्माइट में निक्षेपण होता है। ऑप्शन ए है सोडियम कार्बोनेट का,
बी है मैग्नीशियम कार्बोनेट का, सी है सिलिका का और डी है कैल्शियम कार्बोनेट का। तो बताइएगा इसका राइट आंसर 17वें का राइट आंसर क्या होगा? डी ऑप्शन होगा। डी ऑप्शन कैल्शियम कार्बोनेट का, कैल्शियम कार्बोनेट का निक्षेपण होता है। अगला प्रश्न देखेंगे, परम ताप पैमाना कौन सा है? बताइएगा परम ताप पैमाना कौन सा है? ऑप्शन ए है केल्विन, बी है सेल्सियस, सी है फ़ारेनहाइट या डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर 18 का होगा, ए नंबर नोट कीजिएगा, 18 का ए नंबर वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। परम ताप पैमाना कौन सा है? तो राइट आंसर होगा केल्विन, केल्विन परम ताप पैमाना है। बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से होगा, कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होगा? बताइएगा। ऑप्शन ए है ध्वनि प्रदूषण, बी है जल प्रदूषण, सी है वायु प्रदूषण और डी है इनमें से कोई नहीं। तो राइट आंसर बताना है 19वें का आपको। तो देख लिया होगा आपने, बता भी दिया होगा। राइट आंसर है इसका जल प्रदूषण। क्या होगा? जल प्रदूषण। कीटनाशकों के अत्यधिक इस्तेमाल से क्या होता है? जल प्रदूषण होता है। तो बी ऑप्शन 19 का राइट आंसर होगा, बी ऑप्शन जल प्रदूषण। अगला प्रश्न देखेंगे, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ध्वनि प्रदूषण मापा जाता है, ठीक है। तो ऑप्शन ए है इसका डेसिबल में, बी है फॉन में, सी है डेसी में या डी है डेसिमल में। तो बताना है आपको डेसिमल में किस में मापा जाएगा। बी 20 का यानी ध्वनि प्रदूषण किस में मापा जाता है आपको बताना है। तो ध्वनि प्रदूषण हमेशा डेसिबल में मापा जाता है। किसमें? डेसिबल में। तो डेसिबल किसमें है? ए ऑप्शन में है डेसिबल, यानी 20 का राइट आंसर होगा, 20 का राइट आंसर होगा ए नंबर। ध्वनि प्रदूषण डेसिबल में मापा जाता है, ठीक है। तो देखिएगा ऑप्शन जो दिए जाते हैं वो डेसिबल, डेसिमल, ठीक है, डेसीमीटर ऐसे करके दे दिए जाते हैं। तो वहां पर ऑप्शन सेलेक्ट करते समय आपको काफी सावधानी भी रखनी है। तो ध्वनि प्रदूषण के लिए डेसिबल का प्रयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये थे 20 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो प्रश्न परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं, बार बार पूछे जाते हैं ये इन्वायरमेंट के सेक्शन में, यूपी टेट, सुपर टेट, सी टेट, एमपी टेट, रीट, बिहार टेट, इन सभी एग्जाम्स में। तो इन प्रश्नों में आपके कितने सही हुए 20 में, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा। अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए इसी तरह की वीडियोस के लिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।